यह है वन पीस का एपिसोड नंबर 5। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो पायरेट नामी के पीछे लगे हुए थे वो सब अचानक से रुक जाते हैं, क्योंकि हमें दिखाया जाता है ऊपर से लूफी गिर रहा है। लूफी के गिरने के बाद भी लूफी को कुछ नहीं होता, क्योंकि लूफी का शरीर रबर का बना हुआ है। अब लूफी बोलता है मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। फिर नामी लूफी के पास जाती है और लूफी से बोलती है बॉस आप आ गए मुझे बचाने के लिए। फिर लूफी नामी से बोलता है तुम कौन हो, और इतना बोलने के बाद नामी वहाँ से भाग जाती है। ये सब देखने के बाद सभी पायरेट्स को यकीन हो जाता है कि लूफी भी उस लड़की के साथ ही है। फिर ये पायरेट्स बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, वो लड़की तो भाग गई लेकिन हम इसके बॉस को पकड़ लेते हैं। जैसे ही ये पायरेट्स लूफी के पास जाते हैं तो लूफी इनसे पूछता है यहाँ पे कोई खाने पीने की जगह है क्या। फिर इनमें से एक पायरेट लूफी को एक मुक्का मारता है और लूफी की टोपी हवा में चली जाती है। फिर लूफी भी उस पायरेट को एक मुक्का मारता है, लेकिन लूफी का मुक्का खाने के बाद वो दोबारा नहीं उठ पाता है। फिर लूफी बोलता है मेरे खजाने को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। फिर से लूफी बोलता है गम गम पिस्टल और अपने दोनों हाथों को बड़ा कर लेता है। फिर लूफी दोनों पायरेट्स को एक एक मुक्का मारता है और ये सब नामी छत के ऊपर से देख रही होती है और लूफी को बोलती है क्या बात है, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। फिर लूफी बोलता है तुम कौन हो। फिर नामी बोलती है मैं एक चोर हूँ और मैं सिर्फ पायरेट्स को ही लूटती हूँ और मेरा नाम नामी है, क्या तुम मेरे साथ टीम बनाना चाहोगे। फिर लूफी नामी के साथ टीम बनाने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर नामी लूफी के पीछे पीछे जाने लग जाती है और लूफी से बोलती है प्लीज रुक जाओ। फिर लूफी को याद आता है उसको तो भूख लगी हुई थी। फिर लूफी बोलता है मैं तो भूख से मरा जा रहा हूँ। फिर नामी बोलती है मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। फिर लूफी बोलता है क्या सच में तुम मुझे खाना खिलाओगी। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है और यहाँ कैप्टन बग्गी का फ्लैग दिखाई दे रहा है और कैप्टन बग्गी का हेडक्वार्टर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये सभी पायरेट्स चोर को पकड़ने की बात कर रहे हैं। फिर ये सब बोलते हैं आखिर मैप चोरी हो कैसे गया, और जिसने मैप चुराया है वो नामी है। गलती से इनमें से एक पायरेट कैप्टन बग्गी के नाक का मजाक बना देता है। फिर कैप्टन बग्गी उसको बोलते हैं क्या तुम्हें ये नाक नकली लगती है। फिर इतना बोलने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब डरने लग जाते हैं और एक पायरेट बोलता है अभी अपने डेविल फ्रूट का पावर दिखाएंगे। फिर कैप्टन बग्गी अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है और बिना हाथ लगाए इस पायरेट का गर्दन पकड़ के हवा में ले जाता है। फिर वो पायरेट कैप्टन बग्गी से बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। फिर कैप्टन बग्गी उसको छोड़ देता है और बोलता है मैं तुम्हें इस बार सिर्फ माफ करता हूँ। फिर कैप्टन बग्गी सभी पायरेट्स को बोलता है जाओ वो मैप वापस से लेकर आओ, अगर तुम सब ने ये काम नहीं किया तो तुम सबको पता है ना मैं क्या करूंगा और कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है लूफी बर्गर खा रहा है और बोलता है कितना यमी बर्गर है, मजा आ गया। और लूफी नामी से बोलता है क्या तुम इसी घर में रहती हो। फिर नामी बोलती है नहीं मैं यहाँ नहीं रहती, इस टाउन के सभी लोग कैप्टन बग्गी के डर से यहाँ से भाग चुके हैं। फिर लूफी बोलता है अच्छा तो तुम एक चोर हो। फिर नामी बोलती है हाँ मैं एक चोर हूँ और मैं सिर्फ पायरेट्स को ही लूटती हूँ और मुझे किसी तरह करके 100 मिलियन बेरीज जमा करना है। फिर लूफी बोलता है तुम्हें इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई। फिर नामी बोलती है ये तो एक सीक्रेट है। फिर से नामी बोलती है अब मेरे पास ग्रैंड लाइन का मैप है, अब शायद 100 मिलियन बेरीज जमा करना मेरे लिए आसान होगा। फिर लूफी नामी से पूछता है क्या तुम एक नेविगेटर हो। फिर नामी बोलती है हाँ मैं एक स्किल्ड नेविगेटर हूँ। फिर लूफी बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, आज से तुम मेरी न्यू पायरेट क्रू मेंबर हो। फिर नामी पायरेट का नाम सुनकर बोलती है लूफी से क्या तुम एक पायरेट हो। फिर लूफी बोलता है हाँ मैं एक पायरेट हूँ, मैंने किसी से प्रॉमिस किया था कि मैं खुद का एक स्ट्रॉन्ग क्रू बनाऊंगा और एक दिन पायरेट किंग बनूंगा। फिर नामी बोलती है मुझे पायरेट से बहुत ज्यादा नफरत है। फिर लूफी बोलता है प्लीज हमारे क्रू में ज्वाइन हो जाओ। फिर नामी बोलती है बिल्कुल भी नहीं। फिर नामी विंडो से बाहर देखती है और उसको दिखाई देता है 2 पायरेट्स इसको ढूंढ रहे हैं और नामी थोड़ा सोचती है और लूफी से बोलती है अगर तुम मेरे शर्तों को मान जाओगे तो मैं तुम्हारे क्रू में भर्ती होने के बारे में सोचूंगी। फिर लूफी बोलता है ठीक है तुम जो बोलोगी वो मैं करूंगा, बस तुम मेरे क्रू में ज्वाइन हो जाओ। फिर नामी लूफी से बोलती है तुम्हें मेरे साथ कैप्टन बग्गी के पास जाना होगा और नामी लूफी को रस्सी से बांध देती है। फिर नामी बोलती है तुम्हें इस रस्सी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। फिर लूफी बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब हमें दिखाया जाता है कैप्टन बग्गी अपने पायरेट्स के ऊपर गुस्सा कर रहा है क्योंकि उन्होंने अभी तक चोर को नहीं पकड़ा था। फिर वहीं पर नामी लूफी को रस्सी से बांध कर ले आती है और कैप्टन बग्गी के सामने फेंक देती है और कैप्टन बग्गी को बोलती है मैंने चोर को पकड़ लिया है कैप्टन बग्गी। और नामी कैप्टन बग्गी को उसका मैप वापस कर देती है और बोलती है मैं अपने बॉस से तंग आ चुकी हूँ, क्या आप मुझे अपने क्रू में भर्ती करोगे। फिर कैप्टन बग्गी हंसते हुए बोलता है तुम एक मजेदार लड़की हो, तुम हमारे क्रू में भर्ती हो सकती हो। फिर नामी मन में बोलती है पायरेट्स कितने बेवकूफ होते हैं ना। अब हमें एक पिंजरे में लूफी दिखाया जाता है और लूफी बोलता है आखिर मैं इस पिंजरे में क्यों हूँ। फिर कैप्टन बग्गी बोलता है आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। फिर नामी कैप्टन बग्गी को अपना नाम बताती है, मेरा नाम नामी है। फिर कैप्टन बग्गी नामी के आने की खुशी में जश्न मनाने को बोलता है। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे सब खुश हो जाते हैं और सब अल्कोहल पीने लग जाते हैं, सब वहाँ पर नाचते हैं, गाते हैं, जश्न मनाते हैं। फिर नामी कैप्टन बग्गी को थैंक्स बोलती है अपने क्रू में भर्ती करने के लिए। फिर नामी अपने मन में सोचती है ये कितना बेवकूफ है, मैं इसका सारा खजाना लूट लूंगी और मैप भी वापस ले लूंगी। फिर लूफी यहाँ पर अपने हाथ को लंबा करके एक ब्रेड लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लूफी का हाथ और लंबा नहीं हो सकता
होता है, इसलिए वो ब्रेड नहीं ले पाता है। फिर कैप्टन बगी अपने क्रू मेंबर से बोलता है मेरे लिए स्पेशल बगी बॉल तैयार किया जाए। ये सुनकर सब फिर से खुश हो जाते हैं। फिर एक आदमी स्पेशल बगी बॉल लेकर आता है और उसको तोप में डाल देता है। फिर कैप्टन बगी नामी को बोलता है अब तुम देखो इस बॉल की ताकत। फिर एक आदमी तोप के पीछे आग लगा देता है। फिर नामी और लूफी ये सोचने लग जाते हैं आखिर ये करने क्या वाला है। फिर अचानक से तोप के अंदर से गोला निकलता है और जाके टाउन के बीचों बीच गिरता है और बहुत सारे घर को तबाह कर देता है। और ये सब जोरो देख रहा होता है और बोलता है ये धमाका किस लिए था। ये जो पीछे कैप्टन बगी के जो पायलट्स हैं वो बोलते हैं ये जरूर कैप्टन बगी नहीं किया होगा। फिर हमें दिखाया जाता है इस धमाके से कितने सारे घर तबाह हो गए हैं। ये सब देखकर नामी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर कैप्टन बगी बोलता है स्पेशल बगी बॉल एंड डेविल फ्रूट के जरिए मैं ग्रैंड लाइन पे भी कब्जा कर लूंगा। मैंने सही कहा ना नामी। फिर नामी बोलती है बिल्कुल सही बोला आपने। फिर पिंजरे के अंदर से लूफी बोलता है ग्रैंड लाइन पर तो सिर्फ मैं ही राज करूंगा। फिर नामी लूफी को बोलती है बेवकूफ तुम्हें कुछ भी नहीं पता, ये दुनिया वालों को बहुत ज्यादा हल्के में लेता है, इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ मैं इसका। फिर कैप्टन बगी नामी को बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम अपने इस बॉस को स्पेशल बगी बॉल के जरिए उड़ा दो। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारी वफादारी भी साबित हो जाएगी। फिर तोप को लूफी के सामने लाया जाता है। फिर नामी बोलती है रहने दो, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन कैप्टन बगी नामी को माचिस दे देता है और बोलता है जल्दी जलाओ। फिर सभी पायलट्स चिल्लाने लग जाते हैं जल्दी जलाओ जल्दी जलाओ जल्दी जलाओ। फिर नामी सोच में पड़ जाती है अब वो करे तो करे क्या। फिर लूफी बोलता है तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। अगर कोई आधे अधूरे संकल्प के साथ पायलट्स से मुकाबला करता है तो उनके साथ ऐसा ही होता है। फिर नामी बोलती है किस चीज का संकल्प, पायलट बनने का संकल्प। फिर लूफी बोलता है नहीं, खुद की जान जोखिम में डालने का संकल्प। फिर नामी आग लगाने में देर कर रही थी तभी और एक पायलट आता है और नामी के हाथ से माचिस छीन लेता है और बोलता है ऐसे आग लगाते हैं। जैसे ही ये पायलट आग लगाने वाला था तो तुरंत नामी अपना स्टिक निकालती है और जोर से पायलट के सिर पर मारती है। फिर वहाँ पर अचानक सन्नाटा छा जाता है और कैप्टन बगी नामी को बोलता है नामी तुमने ऐसा क्यों किया। फिर नामी कैप्टन बगी को सॉरी बोलती है और कैप्टन बगी बोलता है सॉरी बोलने से ये सब ठीक नहीं होगा। फिर लूफी बोलता है नामी अब तुम मुझे बचा रही हो। फिर नामी बोलती है क्योंकि मैं पायलट्स की तरह जालिम नहीं हूँ और पायलट्स ने मेरे एक खास इंसान की जान भी ली है। फिर लूफी को अचानक दिखाई देता है तोप के पीछे तो आग लगी हुई है और लूफी बोलता है जल्दी से पानी डालो, जल्दी से पानी डाल के इसे बुझाओ। फिर कैप्टन बगी अपने पायलट्स को नामी के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है और पायलट्स नामी के ऊपर अटैक कर भी देते हैं। लेकिन नामी इन सबको अकेले नहीं हरा सकती, इसलिए किसी तरह बच के नामी तोप के पास जाती है और अपने हाथ से पकड़ कर आग बुझाने लग जाती है। और नामी का हाथ जल रहा होता है और नामी को दर्द होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है। फिर लूफी बोलता है नामी ये सब मेरे लिए कर रही है। फिर नामी के पीछे से एक पायलट अटैक कर देता है लेकिन नामी को कुछ नहीं होता क्योंकि वहाँ पर जोरो की एंट्री हो चुकी है और जोरो नामी को बचा लेता है। फिर जोरो बोलता है तुम सब मिलकर एक लड़की के ऊपर अटैक कर रहे हो। फिर नामी पीछे घूमकर देखती है तो जोरो बोलता है तुम्हें चोट नहीं लगी ना, तुम ठीक हो ना। फिर नामी बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर लूफी जोरो से बोलता है जोरो तुमने हमें कैसे ढूंढा, जल्दी से मुझे यहाँ से आजाद करो। फिर कैप्टन बगी के जितने भी पायलट्स होते हैं वो घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये जोरो है। फिर नामी बोलती है लूफी जिस क्रू की बात कर रहा था उस क्रू में पायलट हंटर जोरो भी है। फिर कैप्टन बगी बोलता है ये तो जोरो है, क्या ये मेरा सिर काटने आया है। फिर जोरो बोलता है फिक्र मत करो, अब मैंने पायलट हंटिंग छोड़ दी है। फिर से कैप्टन बगी बोलता है लेकिन मैं तुम्हें जान से मारूंगा क्योंकि मेरा नाम और भी बड़ा हो सके। फिर जोरो बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो। फिर कैप्टन बगी अपनी तलवार निकाल लेता है और जोरो भी अपनी तलवार निकाल कर रेडी हो जाता है। अब सब पायलट्स चिल्लाने लग जाते हैं बगी बगी बगी। फिर कैप्टन बगी जोरो के ऊपर अटैक कर देता है। फिर जोरो भी कैप्टन बगी के ऊपर अटैक कर देता है और एक ही अटैक में कैप्टन बगी के हाथ और पैर काट देता है। फिर अचानक वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है। फिर लूफी बोलता है ये कितना कमजोर था। फिर से सब पायलट्स जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। फिर नामी बोलती है इनको इतनी हंसी क्यों आ रही है, इनको तो रोना चाहिए ना, इनका कैप्टन मर चुका है। फिर जोरो के पेट में अचानक कोई तलवार घुसा देता है और नामी और जोरो ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर जोरो को दिखाई देता है ये तो कैप्टन बगी का कटा हुआ हाथ है और ये कटा हुआ हाथ कैप्टन बगी से वापस जुड़ जाता है। फिर कैप्टन बगी बोलता है जो मैंने डेविल फ्रूट खाया है उसका नाम है चॉप चॉप और मुझे काटा नहीं जा सकता और जोर जोर से हंसने लग जाता है। फिर नामी बोलती है मैंने तो सुना था कि डेविल फ्रूट जैसी कोई भी चीज नहीं होती। फिर लूफी बोलता है ये तो एक डेविल है। जोरो को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और सब बगी बगी चिल्ला रहे थे। फिर से नामी बोलती है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो हम तीनों जान से मारे जाएंगे। फिर लूफी कैप्टन बगी के नाक का मजाक उड़ाता है। फिर कैप्टन बगी गुस्सा होकर अपनी तलवार से लूफी के ऊपर हमला कर देता है लेकिन लूफी तलवार को अपने दांत से पकड़ लेता है और अपने दांत से ही तोड़ देता है। फिर बोलता है बगी मैं तेरी अच्छे से धुलाई करूंगा। फिर से
कैप्टन बगी बोलता है तू मेरी धुलाई करेगा, अपनी हालत तो देख, पिंजरे में बंद है तू। फिर लूफी जोरो को बोलता है जोरो तुम यहाँ से भाग जाओ, और एक स्माइल देता है और जोरो लूफी का प्लान समझ जाता है। फिर कैप्टन बगी जोरो को ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। फिर कैप्टन बगी और जोरो में दोनों में तलवारबाजी शुरू हो जाती है, लेकिन किसी तरह जोरो लड़ाई के बीच में से वहाँ से भाग जाता है और वहाँ से भागकर जोरो तोप के पास जाता है। फिर कैप्टन बगी बोलता है डरपोक सामने आओ, और जोरो तोप को पकड़ता है और दूसरी तरफ घुमा देता है। फिर कैप्टन बगी और सारे क्रू मेंबर बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि तोप का निशाना कैप्टन बगी की तरफ हो गया था। फिर कैप्टन बगी डरते हुए बोलता है प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, और नामी जल्दी से तोप के पीछे आग लगा देती है। और ये सब देखकर लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और नामी अपने कान बंद कर लेती है। अब कैप्टन बगी बहुत ज्यादा डरा हुआ है। फिर तुरंत तोप के अंदर से एक धमाकेदार बॉल निकलता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसका अगला एपिसोड देखने के लिए।